हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के एक पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड पॉइंट के बारे में। आज इसकी वीडियो में एंड तक आप बने रहना। आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी इन सभी पॉइंटों के बारे में। ये लाइव क्लास आप सीधे ही क्लासरूम से देख रहे हैं, ठीक है? तो बच्चे सभी रेडी हो पॉइंट पढ़ने के लिए? तो आज का जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है आपका पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है बोलो? पॉइंट। तो सुनो, पॉइंट होता है क्या है? जो आपको दिख रहा है ना, इसी को पॉइंट बोलते हैं। बोले क्या है सबके सब? पॉइंट। और इस पॉइंट को हमने किस नाम से नोट कर दिया? ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। अब कुछ पॉइंट के बारे में हम डिफाइन करते हैं। ये जो आपने पॉइंट लिखा, क्या इस पॉइंट की कोई लेंथ होती है क्या? चलो कोई बात नहीं, लेंथ नहीं। क्या इस पॉइंट की कोई विड्थ होती है क्या? तो ये जो पॉइंट होता है, ना तो लेंथ होती है, ना तो इसकी लंबाई होती है, और ना इसकी विड्थ, ना ही इसकी चौड़ाई होती है। क्या आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? अब ये तो ये आपकी जनरल बात, बट डेफिनेशन में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज पॉइंट? तो अब आपको जब ये पॉइंट समझ में आ गया, तो देखो पॉइंट की डेफिनेशन लिखे, ए वन डायमेंशन ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट। इसका डायमेंशन क्या है? एक। अपने डायमेंशन जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन। कौन कौन से बोलो? 1, 2, 3। जो पॉइंट है वो कितना डायमेंशन है? 1 डायमेंशन। कितना डायमेंशन है? 1 डायमेंशन। डिफाइन ए सिंगल लोकेशन। ये जो डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है? एक सिंगल लोकेशन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? बोलो बोलो। सिंगल लोकेशन को डिफाइन करता है। और ये ऑन ए प्लान, किस पे रहता है? ऑन ए प्लेन पर रहता है। क्लियर? समतल पर ये रहेगा। क्या बात क्लियर है क्या? तो चलो, हमने पॉइंट के बारे में क्या पढ़ा? क्या पॉइंट की कोई लेंथ होती है क्या? विड्थ होगी क्या? जो पॉइंट है वो किसको डिफाइन करता है? डायरेक्शन को। किसको डिफाइन करता है? डायरेक्शन को, या किसी प्लेस को करता है। तो यहां आपको बोला गया कोई सिंगल लोकेशन को करता है। क्लियर है? आप इसको अपने नाम ABC या चुन्नू मुन्नू, कोई भी नाम, अपना अपना नाम लिख सकते हो। क्या आपको ये बात क्लियर है? पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है क्या? वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। आप देखिएगा, ये जो पॉइंट है इसमें भी कैटेगरी होती है। अब पॉइंट में कैटेगरी 2 टाइप की है। 2 टाइप की कौन कौन सी है? एक तो है कोलिनियर और एक है नॉन कोलिनियर। अब ये कोलिनियर क्या है, नॉन कोलिनियर क्या है? कोलिनियर का मतलब है एक ही डायरेक्शन में, एक साथ, एक ही प्लेन पर। और कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां आ गया, बिखरे बिखरे पॉइंट है, वो सब क्या हो गया? आपके नॉन कोलिनियर। पर एक जैसे सेगमेंट में है, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, और चाहे ऐसे हो। हाँ भाई, ऑनलाइन की दुनिया वालों, तुमको भी समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह के आप पॉइंटों को क्या बोलोगे? कोलिनियर। तो देखिए, अब बताओ बच्चों, ये ABC आपका क्या कहना है? क्या ये कोलिनियर है? ये नॉन कोलिनियर है? क्या आपको D किसके बारे में दिख रहा है? कोलिनियर या नॉन कोलिनियर? और E कैसा दिख रहा है? तो प्यारे बच्चों, यहां यही लिखा हुआ है, ABC आर कोलिनियर पॉइंट और DE आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या आपको बात क्लियर है? अब इसको दूसरे एंगल से देखो। अभी मैंने बोला बिखरे बिखरे होते हैं, उसको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। अब मैं उसी बात को देखो, एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में एक ABC मैंने क्या बनाया? पॉइंट बनाए। अब ABC के एक पॉइंट मैंने एक समतल में, एक प्लेन में इनकी डायरेक्शन दे दी, एक लोकेशन दे दी। अब यदि इन पॉइंटों की मैं कोई एक लोकेशन फिक्स कर देता हूं, तो भी इनको क्या कहेंगे? कोलिनियर, ठीक है ना? और यदि उस समतल से अलग है, उस प्लेन से अलग है, तो क्या बोल दोगे? नॉन कोलिनियर। अब देखो यहां आपके कोलिनियर कौन कौन से हो गए? ABC। क्लियर है? अब नीचे देखो, ABCD आर नॉन कोलिनियर भी पॉइंट भी कह सकते हो, बट आप यहाँ ABC को और क्या बोल सकते हो? कोलिनियर। क्या आपको बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ठीक। क्या ABC को यहाँ पर D को क्या आप कोलिनियर बोल सकते हो क्या? पर ABC को कोलिनियर भी बोल सकते हो और नॉन कोलिनियर भी बोल सकते हो। क्या क्लियर है? ठीक है। अब पॉइंट से हम निकलते हैं, पॉइंट के बाद में जाते हैं हम किस पर? लाइन पर। किस पर जा रहे हैं? लाइन पर। अब लाइन की पिक्चर सुनो। लाइन जो है, जैसे ये दिख रहा है, आपने एक रे बना दी और एक रे बना दी। अच्छा, ये रे कहां जाएगी तुम्हें पता है क्या? अच्छा, ये वाली कहां जाएगी?
तो इसका भी एंड पॉइंट एंडलेस है, इसका एंड पॉइंट क्या हुआ, एंडलेस, और इसका भी एंड पॉइंट क्या हुआ, एंडलेस। जब किसी लाइन की दोनों ही पॉइंट एंडलेस हो, दोनों पॉइंट क्या हो, जिनको ये नहीं पता कि कहाँ जाने वाले हैं, अनडिफाइन हो, तो इस तरह की लाइन को लाइन कहते हैं। क्लियर है। अब लाइन की डेफिनेशन प्रोपोर्शनल जो देखो क्या लिखा है, तो देखो लाइन क्या है, एन इनफाइनाइट अनबाउंडेड सेट। इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हो, अनंत तक। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, अनंत तक। और लास्ट में क्या बोला, अनबाउंडेड, मतलब वो बाउंडेड नहीं है। सेट ऑफ को प्लान पॉइंट डेट फॉर्म ए स्टेट वन डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट, 2 पॉइंट्स डिफाइन ए यूनिक लाइन। अब ये यू कहना चाह रहा है, इसमें हमने कोई 2 पॉइंट बना दिए, तो इसको एक यूनिक लाइन कहने के लिए ये बोल रहा है। दूसरा बात ये बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, एंडलेस है। और ये पॉइंट बनाने का मतलब है कि इस लाइन को हमने किसी प्लेन में फिक्स कर दिया है। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, लाइन की लेंथ को नहीं मापा जाता। क्लियर, क्योंकि लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है। क्लियर है, यही बात इस डेफिनेशन में कहा गया है। तो जब भी लाइन के लिए बोला जाएगा तो ध्यान रखना कि इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, माना कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आप इसको क्या बोलोगे, लाइन, ए बी लाइन बोलोगे। अच्छा, इस ए बी लाइन को डिनोट करने का तरीका क्या है, आपको बुकों में ए बी लाइन को डिनोट करने का तरीका कुछ इस तरह से दिया जाएगा। इस तरह से ए बी के ऊपर ये सिंबल दिया जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी लाइन बोलेंगे। क्या आपको बात क्लियर। तो लाइन क्या होती है, क्या आपको क्लियर हो गया क्या। अब लाइन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइन सेगमेंट। लाइन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब लाइन और लाइन के आगे क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब है उसको तोड़ा जा सके, उसका एक पार्ट निकाला जा सके। अब पार्ट है तो मेजर किया जा सकता है, तो बेटा लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है, जबकि लाइन को मेजर नहीं किया जा सकता। अब मेजर किया भी जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को मैंने यहां ऐसे कट करके ये इसके एंडिंग पॉइंट बना दिए। ये पॉइंट ए कर दिया और ये पॉइंट क्या कर दिया, बी। तो ये पॉइंट भी एंड हो गया और ये भी पॉइंट एंड हो गया। अब ये दोनों पॉइंट एंड हो गए, तो क्या इसको स्केल के थ्रू आप मेजर कर सकते हो। तो ये मेजरेबल हुआ। तो यदि कोई लाइन मेजरेबल है तो लाइन क्या कहलाएगी, बोलो, लाइन सेगमेंट। या फिर क्या बोलोगे, 2 पॉइंटों के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस, 2 पॉइंटों के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस, उसको भी क्या बोलोगे, लाइन सेगमेंट। अब डेफिनेशन पर जाते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। एन ज्योमेट्री द पार्ट ऑफ द लाइन, हमने ये बोला पार्ट ऑफ द लाइन, डेट इज आइडेंटिफाइड बाय 2 एंड पॉइंट। ये 2 आइडेंटिफाई हमने किससे किया, 2 एंड पॉइंट। भाई एंड पॉइंट हमें कितने मिले, यदि हम किसी लाइन को 2 एंड पॉइंट से आइडेंटिफाई कर सके तो भी अपन इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जिसमें 2 एंड पॉइंट हो तो भी इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या आपको दोनों ही एंडिंग पॉइंट नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है बच्चों, क्लियर है क्या। ठीक है, क्या आपको यहाँ एरो के साइन दिख रहे हैं दोनों तरफ। यदि ये दोनों तरफ एरो के साइन होते तो ये क्या कहलाता, लाइन कहलाता। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है, ये आपको लिख रहा है ए बी और इसके ऊपर ऐसे, यदि ऐसा कोई लिखा हुआ है तो आप इसको ए बी लाइन सेगमेंट बोलेंगे। बट यदि ए बी के साथ में ऐसा ऊपर लिखा हुआ है तो आप इसको केवल क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। क्या आपको ये बात क्लियर। तो लाइन एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, क्या आप सब बच्चों को क्लियर है। चलो, इसका आगे का ये अंतिम पॉइंट, और अंतिम पॉइंट क्या है, रे। बोलो क्या है, रे। अब रे क्या होता है, एक पॉइंट तो इसका एंड है, ये कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट, और ये जा रहा है कहां पर, पता नहीं कहां पर जाएगा। पर यदि आप इसको दूसरे एंगल से देखोगे तो यहां से तो डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट जो आपका एंड आप बोल रहे हो ना, इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट बोलोगे। क्या बोलोगे, बोलो। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बोलो क्या एंड है कि एंडलेस है, एंडलेस है। क्लियर है। जैसे एक टॉर्च से अपन कोई डायरेक्शन देंगे, टॉर्च से जब लाइट आती है तो टॉर्च का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो वो है, और लाइट कहां तक जाएगी किसको क्या पता। तो टॉर्च से जो रे निकल रही है, तो टॉर्च से जब भी कोई प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है, तो अपन उसको रे बोलते हैं ना।
कभी किसी को बोलता देखो, क्या बोलता देखो, रे बोलता है देखा होगा। कभी किसी को यूं बोलता है लाइन निकल रही है, लाइन सेगमेंट निकल रहा है, यूं ही बोलते होंगे रे निकल रही है। तुमने वो एक डॉटेड वाली टॉर्च देखी होगी तो दूर तक लंबी तक जाती है, उसको तुमने क्या बोला कि लाइन निकलती है, उसको लेजर लाइट बोलते हैं ना। तो लेजर लाइट बोलते हैं तो उसका मतलब ही वो क्या निकल रही है, रे निकल रही है। हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण निकल रही है। क्लियर है। और हिंदी में लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा। लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, रेखाखंड। और रे को क्या बोलते हैं, किरण। क्लियर है। तीनों बहनों का नाम समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो। अब बेटा इस रे को जो डिनोट करना है आपको, रे को जो डिनोट करना है वो इस तरह से होगा। अब यदि ये ए है और ये बी है तो आपको यदि रे की फॉर्म में डिनोट करना है तो आप उसके ऊपर ये सिंबल बनाओगे। क्या सिंबल समझ में आ गया सबको, तीनों चारों पॉइंट समझ में आ गए। बस अब हम इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। देखिए अब ये यदि इसका मैंने नाम लाइन दिया तो देखो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये दोनों डायरेक्शन एंडलेस हुई ना, तो इसका नाम क्या हो गया, बोलो, लाइन। ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ये एंडलेस हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया। और ये दोनों ही पॉइंट आपके स्टार्टिंग और एंडिंग में, दोनों एंडिंग पॉइंट मिल गए, तो दोनों एंडिंग पॉइंट बोले तो क्या बोलेंगे अपन, लाइन सेगमेंट। तो आप इसको बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट। क्या प्यारे बच्चों बात क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन है क्या भाई, तुमको भी क्लियर है क्या बात, कोई डाउट है तो बोलो, कैमरे में से बोल सकते, आवाज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। चलो अब सुनो, यही मैंने वापिस रिवीजन किया है। इसको बोलो क्या बोला था, इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ अपन एमसीक्यू कर लें, 2-5 क्वेश्चन कर लें इसके एमसीक्यू, चलो कर लेते हैं, ठीक है। अब बेटा ये तो पॉइंट आपको दिख रहा है और ये जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में। अब इसको क्या बोलोगे, पक्का, तो रे ए बी बोलोगे, तो रे ए बी कौन से ऑप्शन में, बोलो सेकंड ऑप्शन। क्या सभी बच्चे क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन है क्या। चलो अब कौन बच्चा मुझे बताएगा इसको क्या बोलोगे बताओ, बोलो सब बोलो बेटा, जोश में आना चाहिए, बोलो क्या बोलोगे। तो लाइन सेगमेंट कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। इतना जोर से मत बोलो बेटा, कान फट जाएंगे, दिल के दरवाजे फट जाएंगे, ध्यान रखो, ठीक है ना। अब तीसरा, मुझे माना कि तुम जोश में हो, तुम्हें सब कुछ आता है। लाइन सीडी मतलब, अच्छा इसको देख के बोल रहे हो क्या, वेरी गुड। देखो दोनों के दोनों डायरेक्शन एंडलेस है ना, और इसका नाम सीडी है, तो सीडी का नाम क्या हुआ, लाइन सीडी। वेरी गुड, वेरी गुड, लाइन सीडी, ओके। अब ये देखिएगा, देखिए देखो बेटा बच्चा ये क्या है, बोलो ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन सा, ई एफ, कौन से ऑप्शन में, बोलो फर्स्ट ए ऑप्शन। अच्छा इसको देखिए, रे कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट, वेरी गुड, शाबाश। बोलो ये क्या है, ये क्या होगा, बोलो लाइन, लाइन सेगमेंट आएगा, लाइन ओ क्यू आएगा बेटा, दोनों बोथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कौन से ऑप्शन में आ जाएगा ये, सेकंड, लाइन ओ क्यू। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं। ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड के एग्जाम में भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन कल को तुम यदि 5th क्लास में पढ़ रहे हो, नवोदय के एग्जाम दोगे तो उसमें भी आएंगे, कभी सैनिक स्कूल के एग्जाम दोगे तो उसमें भी आएंगे। तो आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। कल को तुम सेलेक्ट होकर 12th पास करके गवर्नमेंट प्रिपरेशन करोगे तो वहां भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। क्यों मच्छर मारा, ताली मारी है या खुद को मारा, अरे क्लियर है। अब थोड़े बेसिक लास्ट अंतिम पेज हम डिस्कस कर लेते हैं। ए पॉइंट हैज द स्मॉलेस्ट, क्या पॉइंट स्मॉलेस्ट है, बट डेफिनेट मार्क, बोलो। तो यूं बताओ मुझे, ये जो पॉइंट जो वाली बात जो बोली है, डेफिनेट मार्क और स्मॉलेस्ट, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, बोलो ट्रू है फॉल्स है, ट्रू तो होगा भाई, पॉइंट जो स्मॉलेस्ट है और वो डिफाइन किसको कर रहा है, एक मार्क को डिफाइन कर रहा है, तो आप ये बात हमारी क्या हुई, ट्रू हुई, एकदम डन। ऐसे क्वेश्चन भी आपके ओलंपियाड में आते हैं कि आपकी नॉलेज किस तरह से, रटा हुआ तो नहीं है, इसलिए। अब देखो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, क्या बात सही है, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रू। ए लाइन गो विदाउट एंड इन बोथ डायरेक्शन, बोलो क्या लिखोगे, फॉल्स। विदाउट एंड ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, भाभी देखो सुनो, ए लाइन गोज
विदाउट एंड, जिसका एंड नहीं है, इन बोथ डायरेक्शन। तो बात सही है कि गलत है? गलत नहीं है, सही है। ये बोथ डायरेक्शन में जा रहा है विदाउट एंड पॉइंट। इसने विथ एंड पॉइंट कहां बोला? विदाउट एंड पॉइंट बोला ना। ठीक है, अब चलो, ए रे हैज वन एंड पॉइंट एंड गो विदाउट एंड पॉइंट इन वन डायरेक्शन। मतलब ये क्या बोल रहा है, एक तो एंड पॉइंट है और एक डायरेक्शन में चल रहा है, और क्या उसको हम रे बोलते हैं? क्या ये बात सही है? तो ये बात ट्रू ही फॉल्स हुई? ट्रू हुई। अब सुनो, ए लाइन सेगमेंट हैज वन एंड पॉइंट। क्या लाइन सेगमेंट वन एंड पॉइंट रखता है? ट्रू रखता है? ट्रू रखता है, इसलिए क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। देयर एक सेकेंड, अब इसकी ओर जवाब दो। चलो, अब देयर आर नो एंड पॉइंट, जिसके दो कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ऐसी उसको क्या लाइन पॉइंट लाइन बोलेंगे? अरे जिसके एंड पॉइंट नहीं है, क्या उसको लाइन बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। तो फॉल्स हुआ ट्रू हुआ? ट्रू हुआ। तो फिर फॉल्स क्यों बोले भैया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ए रे हैज नो डेफिनेट एंड पॉइंट। ए रे हैज नो डेफिनेट एंड पॉइंट। तो टू एंड पॉइंट डिटरमाइन टू लाइन। टू एंड पॉइंट डिटरमाइन टू लाइन। वापिस सुनो, 2 पॉइंट्स डिटरमाइन 2 लाइन। 2 पॉइंट्स डिटरमाइन 2 लाइन। 2 लाइन डिटरमाइन कहां कर रहे हो तुम? फॉल्स हुआ ना? क्या आपको बात क्लियर है क्या? कुल मिलाकर आज हमने जो पढ़ा वो ये पॉइंट पढ़े हैं बेटा। रे में एक पॉइंट तो एंड पॉइंट होता है जिसको अपन स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और दूसरा पॉइंट अपना डेफिनेट जा रहा है, एंडलेस पे जा रहा है। ठीक है ना, उसको एंड पॉइंट बोल दो, स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो। वैसे देखा जाए तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलना चाहिए। क्या ये बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ आपको अपनी क्लास में शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आपको ये बात क्लियर? यदि इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।